मृत्यु से कोई भी मंत्र नहीं बचाएगा, ये बोध ही तो बचाएगा। वही बोध तो मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं, और तुम मंत्र जाप कर मृत्यु से बचने के उपाय कर रहे हो। मंत्र जाप, हां, यही तो किए जा रहे हो। यहां की मृत्यु से बचने के लिए, वहां पर शाश्वत जीवन पाने के लिए कोई काम नहीं आएगा। हमारे सबसे निकट अगर कोई है तो वो है हम स्वयं। हमारे सबसे निकट अगर कोई है तो वो है हमारी धड़कन, हमारी श्वास, हमारा जीवन। जीवन ही हमारे सबसे निकट है, और हमारे सबसे निकट कोई है तो वो है परमात्मा। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि उसने जीवन को खोज लिया, उसने परमात्मा को खोज लिया? जरा सोचो, अगर परमात्मा ने तुम्हें कहा कि तुम मरने वाले हो, 80 वर्ष के हो गए हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कुछ सुनहरी पल वापस दे सकता हूं, तो बताओ, तुम्हें याद है कि तुम परमात्मा से कौन से क्षण वापस मांगोगे? मान लो परमात्मा तुम्हें तुम्हारे जीवन के 100 सुंदर दिन वापसी करना चाहे, तो तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे जीवन में 100 सुंदर दिन कौन से थे? तुम्हें याद है कि कौन सा क्षण सुंदर था, कौन सा क्षण तुम मांगना चाहोगे? तुम में से अधिकतर लोगों को शायद कुछ भी उत्तर ना सूझे, क्योंकि तुमने जीवन को जिया ही कहां है, तुमने जीवन को देखा ही कहां है। तुम तो बस श्वास लेने को ही जीवन मान रहे हो। तुम सोचते हो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो जीवन आरंभ हो गया, बूढ़ा इस दुनिया से चला गया तो जीवन समाप्त हो गया। बस इसी को तो जीवन मानते हो तुम। नहीं, यह जीवन नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया कि जीवन मिलता नहीं है, जीवन बनाना पड़ता है, जीवन खोजना पड़ता है, और जीवन को जीना पड़ता है। जीवन की अनंत श्रृंखला होती है, तुम उसे पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो तुम आए तो जन्म हो गया, तुम जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन बुद्धों ने तो कुछ और ही जाना है। बुद्ध कहते हैं तुम हमेशा हमेशा रहोगे। कृष्ण ने गीता में कहा ना, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ये सब पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं होंगे। हिंदुओं की जो धारणा है कि परमात्मा अजन्मा है, वो सही है, लेकिन वो सही का लाभ उसे ही तो होता है जो उस परमात्मा को देख लेता है, जो उस अजन्मा को देख लेता है, जो उस अजन्मा को पहचान लेता है। गीता में आया है ना कि जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य जान लेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। वो मेरा जन्म कर्म, वो कृष्ण का जन्म कर्म नहीं था, वो मेरा जन्म कर्म था। मेरा भी नहीं था, वो तुम्हारा जन्म कर्म था।
तुम्हारा स्वयं का, कृष्ण का नहीं। अब बुद्ध बोले भी तो कैसे? तुम्हारा बोले तो तुम कहां समझते हो? तुम स्वयं को कहां मानते हो परमात्मा? इसलिए बुद्ध ने बोला मेरा, लेकिन तुम्हें समझना था मेरा, तुम समझ बैठे उसका। यह तो वही बात हो गई कि कृष्ण उंगली से चांद दिखा रहे हैं। तुमने चांद को तो ना देखा, कृष्ण की उंगली थाम ली। यही तो शास्त्रों के वचन है कि मैं अमृत पुत्र हूं। वो वचन उसी जीवन के लिए हैं, उसी परमात्मा के लिए हैं। वो उस देह के वक्तव्य नहीं है जो देह तुम देख रहे हो। वो देह चाहे तुम्हारी हो, चाहे मेरी, चाहे किसी भी बुद्ध की, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, वो किसी भी बुद्ध की देह हो, देह तो मरेगी ही, लेकिन जो भी उस अनंत विराट जीवन को पहचान लेता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जीवन कभी नहीं मरता। मृत्यु देह को मार सकती है, जीवन को नहीं। अगर जीवन मर ही जाता तो जीवन पुनः पुनः कैसे प्रकट होता? जब बुद्ध पुरुष कुछ कहते हैं कि देही आता है और देही जाता है, देही की मृत्यु संभव नहीं है, तो कृष्ण तुम्हारी बात नहीं कर रहे। जब मैं कहता हूं कि मैं तो हमेशा हमेशा से था और हमेशा हमेशा ही रहूंगा, तो मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि मैं, जो इस मैं को जान लेता है, वो मैं तो हमेशा हमेशा से ही रहेगी। यह मैं अहंकार वाली मैं नहीं है। उसी प्रकार तुम जो मेरे सामने बैठे हो, वो तो मिटोगे ही। वो शरीर तो सभी चले जाएंगे, लेकिन तुम जो बीच में बैठकर मुझे सुन रहे हो, वो तो हमेशा हमेशा से ही था। वो तो हमेशा हमेशा ही रहेगा। उसका ना तो आदि है ना अंत। तुम इसी अमृतत्व के सिद्धांत को गलत समझ लेते हो। इसीलिए तो तुम देखना, जो जो अमृतत्व की बात करते हैं, वो सभी मृत्यु से कितना भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अमृतत्व को देह पर आरोपित कर लिया। हम उस जीवन में बीच में कुछ क्षण को आए और कुछ क्षण ठहरने के बाद पुनः वापस चले जाएंगे, लेकिन जीवन की तो अनंत श्रृंखला हमेशा हमेशा से ही चली जा रही है। जीवन स्थिर नहीं होता, जीवन बह रहा होता है। उस बहते हुए जीवन के बीच में हम सभी उसी प्रकार आते हैं और जाते हैं, जैसे फिल्म में कोई सीन आता है और चला जाता है। सीन है, यह तो कभी भी नहीं होता। यहां स्थिर कुछ भी नहीं है। सीन आता है, सीन जाता है। उसी प्रकार जीवन की टाइमलाइन पर हम आते हैं और हम जाते हैं। परमात्मा की टाइमलाइन पर हम आते हैं और हम जाते हैं। और जो इस सारे खेल को समझ जाता है, वो मस्त हो जाता है। वो किसी को भी समझे, वो परमात्मा को समझे या वो स्वयं को समझे, वो जीवन को समझे या वो मृत्यु को समझे, वो टाइमलाइन को समझे,
वो जन्म को समझे, मृत्यु को समझे, वो मुझे समझे या कृष्ण को, स्वयं को समझे या स्वयं के जीवन को, वो किसी एक को भी जान ले, आंख खोलकर देख ले, बस वहीं तो खेल समाप्त हो जाता है। फिर उसे कभी भी कोई आश्चर्य नहीं रहता इस जीवन का। सोचो, अगर तुम जादू करके जादू दिखाने में जो जो हाथ की सफाई होती है उसे देख लो, तो क्या तुम जादूगर का जादू देखकर प्रभावित होगे? नहीं। क्या कभी जादूगर का जादू देखकर दुखी होगे? नहीं। हां, तुम एक किनारे खड़े बाकी लोगों को प्रभावित होते देखकर आनंदित होगे और सोचोगे कि जैसे मुझे भी आज जादूगर के जादू की हाथ की सफाई दिख गई, एक दिन इन सभी को भी दिख जाएगी। फिर यह भी मेरी तरह आनंद मग्न हो जाएंगे। मेरा आज का लेक्चर अगर तुम रिकॉर्ड कर 50-100 बार केवल इसी को सुन लो, तो तुम इस जन्म मरण के खेल से पीछा छुड़ा लोगे। तुम भी फिर टाइमलाइन से जंप कर किनारे खड़े हो जाओगे और खेल को देखकर आनंद लोगे। जीने का आनंद तो फिर आएगा। अभी तो आंखों पर पट्टी बंधी है। किसी की आंखों पर हिंदू की पट्टी बंधी है, किसी की आंखों पर मुस्लिम की, किसी की सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, जैन की, किसी की आंखों पर ब्राह्मण की, शूद्र की, किसी की आंखों पर अमीर की, गरीब की। हर कोई स्वयं को कुछ ना कुछ और माने जा रहा है और कुछ और को मानने का अनिवार्य अंग है मैं को पहले मानना। और मैं के मानते ही जन्म भी घटेगा और मृत्यु भी घटेगी। तुम्हारा आना भी घटेगा, तुम्हारा जाना भी घटेगा। फिर तुम चाहे जितने मर्जी महामृत्युंजय जप कर लो, अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, तुम अपने अपने धर्म शास्त्रों को रट्टा लगाकर घोट कर पी लो, स्वयं को अमृत पुत्र कह लो, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। अगर हो गया होता तो उपाय छूट ही गए होते। तुम देखो, जिस कॉलेज में से तुम ग्रेजुएशन करने गए, क्या डिग्री मिलने के बाद कभी वहां गए? नहीं, क्योंकि अब डिग्री मिल गई, अब वहां का क्या काम। उसी प्रकार जिस दिन जीवन को पहचान जाओगे, स्वयं को पहचान जाओगे, परमात्मा को पहचान जाओगे, उस विराट को पहचान जाओगे, उस अस्तित्व को पहचान जाओगे, उस नियम को पहचान जाओगे, उसी क्षण तुम भी इस टाइमलाइन से कूदकर बाहर खड़े हो जाओगे। फिर तुम्हारे लिए सारे शास्त्र, सारे धर्म स्थल, मैं और मेरे लेक्चर, तुम और तुम्हारी देह सभी व्यर्थ हो जाएंगे। वहां तुम सभी से छूट जाओगे, मुझसे भी, और तुमसे भी छूट जाओगे। वहां एक ऐसे साक्षी का जन्म होगा, एक ऐसे दृष्टा का जन्म होगा जो मस्त होगा, जो पागल होगा, जो बुद्ध होगा, जो परमहंस होगा, और वही तो पूरा पूरा परमात्मा होगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।